एफर्ट सुन के अच्छा लगा, टाइटल वो भी अच्छा लगा। लेकिन जितना मम्मी जी को याद किया जा रहा है दोस्तों, उतना मम्मी जी को पहले कभी नहीं याद किया गया। बताएंगे बताएंगे पूरी बात तक आएंगे। काश कि इनके सबके हर चीज़ में कुछ ना कुछ बनावटीपना, कुछ ना कुछ गेम चला करता है। काहे कहानी खुल के व्यक्त करेंगे जज्बात। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है। हैं चाची बैठी रहना, आज जाना नहीं, कुछ कड़ी सच्चाइयों से सामना पड़ेगा। तो आप अगर रहोगी, डिबेट करोगी तो अच्छा लगेगा, क्योंकि कहा है कि गंदे अड्डे के लोग और चाची जैसे भक्त कुछ हो जाए लेकिन कतई डिबेट में पीछे नहीं हटना चाहते हैं, चाहे जिज्जियों ने कितनी भी टट्टी करी हो, उसको साफ करने के लिए पूरे तरीके से तैयार रहती हैं। तो भाई शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। सबसे पहले एज यूजुअल हम किस पे बात करते हैं? टाइटल पे। तो हमारे बग्गा का जो टाइटल है, बग्गा बग्गी दोनों का, ये बग्गी के सौजन्य से टाइटल लिखा गया है क्योंकि हमारी प्यारी बग्गी ने रिश्तों का ज्ञान दिया है। ओ माय गॉड, एक दिन एक्टिंग करने के बाद एकदम से रिश्तों का ज्ञान। दोस्तों होता है छोटी छोटी हरकतें बड़े बड़े लोग किया करते हैं, और कुछ बड़े बड़े लोग ऐसी हरकतें करते हैं कि लोग, इन जैसे लोग, बग्गे जैसे लोग समझ नहीं पाते हैं और बस मूर्ख बने उनके आगे पीछे घूमा करते हैं। तो भाई शुरू करें, टाइटल पहले पढ़ लेते हैं। हर रिश्ते को संभालने के लिए दोनों तरफ से एफर्ट होना ज़रूरी है। हाथ और नज़र ना लगे वाली इमोजी। नज़र ना लगे हम भी चाहते हैं, काश कि नज़र लग जाएगी ना तब समस्या भारी हो जाएगी, खासकर तुम्हारे रिश्ते में, मतलब तुम्हारे हस्बैंड वाइफ के। क्योंकि उधर दो चंडालिन जो हैं भाई साहब, पूरे तरीके से अपना वो वाला रूप रखती हैं कि तुम पगलाए जाओगी अगर वो अपनी हकीकत पे आ गई। अभी तो दूर के ढोल सुहावने, और कहीं ना कहीं जी आजकल जो बग्गी से मिली हुई हैं, जो प्यार मोहब्बत इतना ज़्यादा बढ़ा है, जो रिश्ते इतने ज़्यादा बन रहे हैं, उसकी वजह कुछ और है दोस्तों। चलो, भाभी जी का अगर इस चीज़ में सहयोग है तो अच्छी बात है, सहयोग होना भी ज़रूरी होता है। रिश्तों पे इतनी बड़ी परिभाषा सुन के मैं दंग रह गई कि भाई ये अपनी बग्गी ही है। मतलब बग्गी में धीरे धीरे ये बोल बच्चन बड़ी जिद्दी से आए हैं, या बग्गा के माध्यम से? क्योंकि बग्गा के अंदर भी कभी कभार ये जगता था, जब कभी अपनी बहन के लिए स्टैंड लेता था, याद है? तो ये कहाँ से आया? या फिर लोगों ने, दो चार लोगों ने भर के तारीफ़ा कर दी तो बग्गी ने कहा हाँ अब मैं भी प्रवचन दे सकती हूँ। हाँ, तो चलो फिर शुरू करते हैं, है ना। पहली बात तो ये कि जो मम्मी जी को इतना याद किया जा रहा है दोस्तों, लगातार बार बार, कभी बग्गा बोल रहा है, कभी बग्गी बोल रही है, कि एकदम से चला जाता है। जब इंसान होता है घर में तो याद नहीं आता है, इतना वैल्यू नहीं होती है। जब इंसान दूर चला जाता है तब उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू हो जाती है। पल पल मम्मी जी की याद सताती है। फिर इन दोनों को लगा कि भैया इन दोनों ने कोई गलती कर दी है, और फिर इन लोगों ने क्या बोला? मतलब याद ऐसा नहीं कि सिर्फ मम्मी जी की आती, बाकी भी नकचड़े लोगों की भी आती है, लेकिन मम्मी जी की ज़्यादा याद आती है क्योंकि मम्मी हमारे साथ रहते थे। और ये टाइम जो था शाम वाला, मम्मी जी निचवे रहते थे, हमसे सारी बातें करते थे, ऊपर सोने भी जाना नहीं चाहते थे। रूल बना दिया गया कि मम्मी जी ऊपर ही लेटती हैं ना, जहाँ बड़ी दीदी और मम्मी जी गंदे अड्डे की औरतों का प्रमोशन करती थी, उसी बेड पे, है ना। तो मम्मी जी को आजकल मन नहीं करता ऊपर जाने का। वजह आप समझ सकते हो क्या? आप बताइए। छाची तो मुँह घुमा लेन, क्या हुआ? आप लोग बताइएगा दोस्तों, ऐसी कौन सी वजह है कि मम्मी जी को अब परेतिन के साथ अच्छा नहीं लगता है? परेतिन के साथ एक ही सोफे पे बैठ के हमने देखा था मम्मी जी का रवैया। मुझे तो लग रहा था कि मम्मी जी इस पोजीशन में है कि एक लात न मार दें तो सोफे से उठ के वो कहीं दूर गिरे जाए, ऐसा मुझे लगा। बाकी समझ ही सकते हैं, असल में परेतिन बहुत ही ज़िद्दी औलाद है। अब मम्मी जी ने कोई चीज़ें मना करी होंगी तो वो मान नहीं रही है, जिसकी वजह से मम्मी जी उसे खफा खफा सी रह रही हैं। और कहीं ना कहीं जो बड़ी दीदी इसको खींच के ले गई, इसकी कोई वजह है कि इसको समझाते हैं मम्मी जी से इतना ना लड़ा कर, छोटी छोटी बातों में ना तू तड़ाक मम्मी के साथ ना किया कर। नूना जिज्जा के एक्स्ट्रा क्लास के लिए परेतिन को जानबूझ के खींच के ले गवा गवा कि चल ऐसे कैसे नहीं चलेगी, चल तुझे चलना होगा। इसलिए जो है परेतिन वहाँ पर भी पहुँच गई है दोस्तों।
अब आते हैं एक दूसरी बात पे। दूसरी कौन सी बात है भाई? अभी याद करिए, 2 महीना के लिए मम्मी जी कहाँ गई थी? पटना। भाई जब मम्मी जी और उनकी वो थी, क्या नाम है, हमारे यहाँ समधन बोलते हैं, मम्मी के यहाँ कुछ और बोलते हैं, तो समधन जी मतलब मम्मी की वो कभी दोस्त भी बन जाती हैं। और हमारी दीदी के तो कभी एक ज़माने में उनकी सास बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। मतलब बड़ी दीदी कुछ भी करें और उनकी सासू अम्मा हाँ में हाँ मिलाती थी, कुछ भी बुलवा लेती थी उनसे झूठ। कई बार मम्मी जी के चेहरे से झूठ दिख जाता था कि अपनी बहुरिया से परेशान है, बेचारी लाचार होके हाँ में हाँ मिला रही है। कई बार ये सारी चीज़ें हमें खुद कंफर्म हुई हैं, कई बार, है ना, बार बार हमको ये चीज़ें पता चली हैं। खैर चलिए फिर से मुद्दे पे आते हैं। दूसरी मुद्दे की बात जानते हैं दोस्तों क्या है? दूसरी मुद्दे की बात जो है वो ये है कि जब 2 महीने वहाँ पर रहे तब इतना बग्गी और बग्गा ने मम्मी जी को काहे याद नहीं किया? हाँ, सोचो, लॉजिक है पॉइंट में, सोचो। तब इतना जी की मम्मी जी की यादों में ये लोग चालीसा आरती नहीं लिख रहे थे जितना विगत कई दिनों से ऐसा कोई वीडियो नहीं होता जिसमें मम्मी पुराण चालीसा ना लिखा जा रहा हो। याद करिए आप, क्यों? क्या डर है कि मम्मी का भरा जा रहा होगा? लेकिन मम्मी हमारी मक्खनबाजी वाली बातें सुन के मम्मी कहेगी ना तो झूठ बोले मेरे बहुरिया और मेरा बेटा, तो उनके लिए भाई मैं ही सब कुछ हूँ, क्योंकि भाई जग सूना सूना लगे, जग सूना सूना लगे। मम्मी जी के बिना वहाँ कुछ नहीं अच्छा लग रहा है। और यहाँ मम्मी जी की दोस्तों हालत ख़राब। मम्मी जी सिर्फ और सिर्फ यहाँ खाना बना रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन धो रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सारे जितने घरेलू कार्य हैं वो दोनों बस एक्टिंग कर लेती हैं वीडियो बनाने के खातिर। और परितिन तो वीडियो भी नहीं बना रही, परितिन तो अलग ही दुनिया में मस्त है। तो सर वो फ़ोन में क्या किया करती है दिन भर? आपको क्या लगता है दोस्तों? ऐसे ऐसे जो स्क्रॉल किया करती, क्या किया करती है? अब फिर जब वीडियो आएगा तो कहेगा मैं बिज़ी ही नहीं थी, मैं अपनों के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, झुठियंका दीदी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही थी। पर सच ये है दोस्तों कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ोन के साथ लगी रहती है। ये हमने कई बार किसी के मोबाइल के माध्यम से देखा, कभी झुठियंका दीदी दिखा देती हैं तो कभी बग्गा के मोबाइल से इस परितिन की सच्चाई आ ही जाती है कि बस बैठ बैठ के मोटाती रहती है, कुछ भी काम नहीं करती है। और लोग कितना लताड़ रहे हैं कि भाई मम्मी जिसे तुम लोग इतना काम काहे करा रहे हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि भाई मम्मी जी को तो मन कर रहा होगा कि तुरंत बहुरिया इतना याद कर रही है, दोनों ये जो चंडाल टाइप की संतानें हैं, दोनों बड़ी लड़कियां उनकी, उनको छोड़ कर तुरंत अपनी बहुरिया के पास आ जाए। मम्मी जी देख लो, तुम्हारी बहुरिया इतना काम कब न कराती थी जितना तुम्हारी दोनों लौंडिया करा रही। सच्ची बात है, मानो या न मानो, भरोसा करो न करो, बहुरिया फल काट के देती थी, चाय बना के देती थी। और वो मम्मी आटा गूँथ लो, मम्मी बर्तन धो लो, मम्मी तैयारी कर लो, बस वो सब मुंह चलाती रहती हैं। लेकिन फिर भी भली हैं बुरी हैं जैसी भी हैं, मम्मी के लिए वो बेटियां उनकी पता नहीं कहाँ हैं। बहुरिया चाहे जितना कर ले, खोपड़िया बहुरिया बैठा ले, तो भी उसमें कुछ ना कुछ नुक्स निकल आएगा। तो असल में बग्गा बग्गी ने सोच लिया है कि चाहे छोटी मम्मी, वैसे छोटी की तो मम्मी बातें ना सुनेंगी, 2 चटकना मार देंगी गलथरा पे। क्योंकि अगर बग्गे का और छोटी का कंपेयर किया जाए तो मम्मी हमेशा बग्गे को सेलेक्ट करेंगी, ना कि छोटी को। छोटी के डिसीजन वो जानती हैं किस प्रकार से वो छीछा लेदर अपनी जिंदगानी में करती है। इसलिए देखो, छोटी को सब लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं, यहाँ तक कि बग्गा भी छोटी को कोई वैल्यू नहीं करता जितना झुठियंका दीदी की वैल्यू है। परितिन के 1% भी वैल्यू नहीं। देखो सच है, वो सच है, इतने दिनों में आप सबको भी दिख गया है। भले ट्रस्ट करने वाले, आंख बंद करके भरोसा करने वाले, लीपापोती करने वाले इस चीज़ को, इस सच को एक्सेप्ट ना करें, पर सच्चाई तो यही है कि छोटी का जो है काम वो खोटा काम है। और हम सबको पता है कि किस प्रकार से उसको कितना वैल्यू इस घर में मिलती है ना। तो मम्मी जी के हाल हैं बेहाल। और ये सब मम्मी जी को बस याद कर करके मम्मी को चारों तरफ से मक्खन लगा दे रहे हैं, इधर से मम्मी, इधर से मम्मी। मतलब मम्मी नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा है। बातें ऐसे बग्गा कर रहा था कि जब कोई इंसान चला जाता है तब उसकी वैल्यू समझ में आता है। अरे नाच पीटे शिमला गई हैं, ऐसी बातें कर रहा है। ये बात जैसे उसने कहा मुझे इतनी हंसी आई कि क्या बोल रहा है, मम्मी जी आग बबूला होकर 2 डंडा मारेंगी। चला जाता है काजी, घूमने गई हैं, आ जाएंगी हैं। अब इतना भी इमोशनल होके ना दुनिया को उल्लू बनाओ, समझ रहे हैं। देखो हम इस तुम्हारे कार्य की सराहना करते हैं कि जहाँ जैसे लोग हों उनके हिसाब से ही तुम्हें अपने एक्ट करने चाहिए। और इस समय जो बग्गी एक्ट दे रही, परफॉर्मेंस दे रही है, बिल्कुल सही दे रही है दोस्तों, इसमें कोई खराबी नहीं है और ऐसे ही परफॉर्मेंस देनी चाहिए मेरे हिसाब से भी।
बाकी आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, एक चीज़ और, जब ये बग्गा बग्गी घूमन घामन गए थे है ना, घर से एक सब्जी पैक करा के ले गए थे, उसके बाद ये कितनी दूर तक घूमते घामते रहे, फिर एक कोई ढाबा वाबा मिला वहाँ पे खाए हुए। उसके बाद बग्गी ने जो प्यार भरी स्पीच दी है कि सरप्राइजेस देने चाहिए और एक दूसरे को ऐसी चीज़ें स्पेशल फील करानी चाहिए, ताली खास से नहीं बजती है। वैसे बग्गी दीदी ने ताली कब बजाई वो कभी बजाती है, भाग ही जाती है दीदी का। देखो ताली हमने देखा है भाभी के लिए सिर्फ गंदे अड्डे से औरतों का प्रमोशन करवा के भाभी को गरियाती है। आजकल थोड़ा मक्खनबाजी गंदे अड्डे वाली इसलिए लगा रही हैं क्योंकि हमको पता है कि भाई देखो मक्खनबाजी इसलिए हो रही है क्योंकि ये लोग सारा ऐसे काम करते हैं तो और ज़्यादा काम करेंगे हमारी पर्यटन के लिए, तो इसलिए मक्खनबाजी करवा दी गई है और बस उसी में बह गई बहुरिया कि चलो गंदे अड्डे औरतें हमको अच्छा तो कहें। और इसको तो भाई अपनी तारीफ़ें चाहिए, चाहे कोई भी हो तारीफ़ें होनी चाहिए। और वो कब पलट जाएंगी बग्गी तुझे पता भी नहीं चलेगा, मैं सच बोल रही हूँ, देख लियो है ना। ये वही औरतें हैं। और बग्गे तुम उस औरत का कमेंट लाइक कर रहे हो जो तुम्हारे सालों को और तुम्हारी सास को, तुम्हारे ससुर जी को का नहीं बोली है, तुम्हारी बीवी को का नहीं बोली है, उस गंदे अड्डे की औरतों के कमेंट को लाइक दे रहे हो। तनिको शर्म नहीं आ रही बग्गी, तू स्टैंड नहीं ले पा रही अपने घर वालों के लिए, मतलब कैसे लाइक दे सकते हो उस औरत को। ठीक है अभी अच्छी बातें कर रही है तो वो जो तुम्हारे घर की तुम्हारी क्या है वो ननद रानी, छोटी वाली या बड़ी वाली, तो वो जैसी स्क्रिप्ट देंगी कल को अगर उन्होंने बोल दिया कि मेरी भाभी गरियाओ, फिर से गरियाएंगी, तो तुमको तनिको लाज शर्म नहीं आई कि एक बार अगर उन्होंने तुम्हारे माँ बहन भाई सबको तौला है तो आप अपने हस्बैंड को मना करो कि ये लाइक क्यों दे रहे हो। ऐसी हो तुम, इसीलिए कह रही हूँ कि भाई बिना रीढ़ की हड्डी की बनती जा रही हो। अपना तुम्हारा खुद का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, खुद का तुम्हारा कोई व्यक्तित्व नहीं है, दूसरों के पग चिन्हों में अपने कदम रखती जा रही हो। और इसीलिए और इसके बाद फिर हस्बैंड के ज्ञान, हस्बैंड वाइफ का ज्ञान, ननंद भाभी का, ये जो रिश्ते बताए गए हैं बग्गी ने मार भर भर के जो उड़ेला है ज्ञान 2 दिन में तुम्हें पता चल जाएगा बग्गी काहे हो परेशान। ये तुम्हारा ज्ञान धरक धरा रह जाएगा, देख लेना तुम। खैर हो सकता है कि बड़ी दीदी से भी छोटी की ज़्यादा बन ना रही हो, तो इसलिए बग्गी और भाभी से बात कर रही हो, तो इसलिए दोनों का गुपचुप चल रहा है ना। तो भाई अभी छोटी और इधर भाभी दोनों का एक साथ काम क्यों बन रहा है, कुछ तो वजह है। बड़ी से का नहीं बन पा रही या फिर कोई और वजह, आप इस बारे में भी अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। और उसके बाद फिर सास बहुरिया ननंद और एक दूसरे का साथ देना, हाथ बटाना, हाथ बढ़ाने से होता है। इतना लेक्चर देने के बाद बोल रही है अगर हमने ज़्यादा बोल दिया हो छोटी मुँह बड़ी बात तो फिर माफ़ कर देना। अरे कोई बात नहीं बग्गी, हम लोगों ने जब इतना ज्ञान सुना है बाकी लोगों से तो तुम्हारा एक दिन के लिए पचा ही लेंगे। बस तुमको जल्द ही आई ओपनर मिल जाएगा, उसके लिए तुम बैठी रहो। कई बात ऐसी हो चुकी हैं उसके बाद अभी तुम्हारी चीज़ें नहीं क्लियर हुई हैं तुमको, पर जल्द ही आपको क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि ये लोग कभी किसी के सगे हो ही नहीं सकते, जो अपने खून के रिश्तों के नहीं हुए, अपने हस्बैंड के नहीं हुई, जिसने इनका हाथ तब थामा था जब किसी तरफ से कोई उम्मीद नहीं थी, उसकी जब छीछा लेदर कर दी तो तुम कौन खेत की मूली हो, बहुत जल्द पता चलेगा। वैसे दोस्तों टॉप पे जो कमेंट है, मम्मी से तो मनाली में ज्वार की रोटी बनवाई जाई है और यहाँ बीबी के राज में ढाबा ढाबा चल रहा है। अरे टरो वालों नाच पीटो, कब्बो तो खुश हो जाया करो का वो लोग नहीं वहाँ पे सिड्डू उड्डू खाई हैं बाहर जाके हैं। तो अगर ये बग्गा चला गया घर की सब्जी लेके, उस कंजूस ने अगर इतना कर दिया, मैं अहम खुश हूँ कि चलो बग्गी को थोड़ा तो अच्छा लगा, उसके लिए छोटा से कुछ कर दो। हाँ बग्गे ने गाना लगाया था बग्गी को डेडिकेट करके, मुझे ऐसा मिला मोती है पूरे सागर में नहीं। बग्गा ऐसी लड़की नहीं ना मिलती, नहीं अब तक तुम्हारी बहन जैसी होती ना तो न जाने कितनी लाइव कर चुकी होती, तुम्हारे घर में जितनी खुरापातें हुई हैं उसके साथ। देखो सच यही है बग्गा, तुम मानो या ना मानो, तो मोती तो तुम्हें मिला है। हाँ वो मोती कबो कबो ओवर एक्टिंग कर जाता है, जो कि शायद एक टाइम के बाद समझ में आ जाए चीज़ें। इफ़ यू वांट पीपल कमेंट बट डोंट वांट नेगेटिव कमेंट फर्स्ट। अच्छा जी, इनका कहना है कि ऑर्डरिंग H&M ब्रांड ना करो, ये वो स्टेप, और तुम ये जो सारी चीज़ें करती हो, इतना जो शो ऑफ करती हो, ये कौन सा तरीका होता है। तो इनका कहना है कि भाई
तुम सारी चीज़ों को सोच समझ के करो, जो भी सेविंग वोविंग है वो भी बचा के रखो। अरे भैया काहे दीदी जो वचनम करती हैं उसके लिए तुम नहीं बोल रहे हो, एक कोई का बोल रहे हो कि तुम ये ना करो। ये तो पक्का है कि जब ये तीनों एक साथ होते हैं, परेतिन, झूठियंका और इनकी मम्मी, तो ये लोग पक्का बुराई करते होंगे दुपट्टा की। अभी विश्वास नहीं हो रहा है, आगे आगे हो जाएगा। सबको पता है, 100% पता है। इनडायरेक्ट भर खाना, मैम 2 टाइम का खाना नहीं बनता है, पता नहीं क्या लिखी हैं। आप भी अपने अम्मी अब्बू को लेकर सजग हो जाएं, जैसे झुठियंका अपनी मम्मी और सिस्टर को लेकर है। लोग कह रहे हैं, तमाम लोग तो इनसे पूछ भी रहे हैं कि भाई तुम बताओ मुझे अपने मम्मी पापा के, खासकर डैडी जी के हाल बताओ। वैसे तो बग्गा डाइट करता है, बीवी खाना नहीं बना रही है तो ढाबा का खाना, माँ घर में होती तो जवार की रोटी। वैसे जब घूमने जाती हो तब मायके जाती हो तो घर पे इक्की होती है, और घर पे इक्की होती है, वो भी खाने नहीं जाती। पता नहीं घर पर इक्की होती है, इक्की का क्या मतलब है, क्या लिखना चाह रहे थे। गाजर का हलवा, ओहो घर पे बनाओ, ऐसे स्वीट पिंपल आएंगे। नेगेटिव टाइटल मत डाला करो, डजेंट वर्क। सबको घर वापस आने के बाद ऐसे ही रहना, वैल्यू ज़रूर करना फैमिली की, बाकी आपकी मर्ज़ी। वैल्यू करती रहें, और उधर से कितना वैल्यू होता है पता है। तो कुछ लोग भाई अभी भी बग्गी को टारगेट ही कर रहे हैं, और कुछ लोग बग्गी को कह रहे हैं आ गई नौटंकी ड्रामा करने, पति को खाना नहीं बना रही, ढाबे जाना पड़ रहा है। अब लो भाई अहम समस्या। उधर दीदी लोग रोज़ घूमें तो कोई समस्या नहीं, वो भी तो वहाँ रह रही हैं, काहे बाहर खाएं। इतना सामान राशन पानी लावा गवा बनाए खाएं ना अपने होम स्टे में। तो भाई आप समझ जाइए कि कौन किसको कितने कमेंट करा रहा है। ऊपर से अच्छे बने हैं, नीचे बहुरिया की जड़ें काट रहे हैं बहुरिया को बैड फील कराने के लिए। लेकिन बग्गी को समझ जाना चाहिए कि ऐसी कमेंट का मतलब है और इन कमेंट के पीछे कौन है। चलिए जी, देखते हैं ये नाटक नौटंकी ड्रामा कब तक चलता है और मम्मी जी की इतनी याद क्यों आ रही है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।